हम कह रहे थे कि देश में अपराध हो रहा है, देश में परेशानियां हैं। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। सरकार को नसीहत दे रही है। बिल्कुल नसीहत दे रही है। ये चेतावनी है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां होगी और उसका फायदा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से किसी को मिलेगा। और आज जब हम यहाँ एक मंच पर बैठे हैं, अब यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं। आज आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे हैं, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके डालेंगे, आप सोच के देखिए कल आप सुबह उठें और वो अकाउंट ध्वस्त हो जाए, उसे सस्पेंड कर दिया जाए। जहाँ चली है रस्म कोई सर उठा के ना चले। नमस्कार, मैं हूँ निवेदिता, मैं पॉलिटिक्स परिवार का हिस्सा हूँ, एक पत्रकार हूँ इसलिए आज यहाँ पे हूँ। और जितने भी पत्रकार हैं वो आज यहाँ पे हैं क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि चल क्या रहा है। अचानक से रात में 2 बजे मैसेज आता है कि आपका अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया है। हम क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे कि देश में अपराध हो रहा है, देश में परेशानियां हैं। लेकिन आज के समय में अभी दिक्कत ये है कि अपराध करना अपराध नहीं है, अपराध को एक्सपोज करना अपराध है। और यही कारण है कि हमें ही अपराधी बनाया जा रहा है। अगर अपराध होता तो अपराधी संसद में ना होते, अपराधी जाके मंदिरों में वीआईपी दर्शन नहीं कर रहे होते। लेकिन अपराध ये है कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं। हमने क्योंकि ये नहीं कहा कि हाँ हम लाहौर में घुस गए हैं, हमने कहा कि जनता को नुकसान हो रहा है, जनता के बारे में सोचिए, जनता परेशान हो रही है। क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि हम जो है सबसे ज्यादा मजबूत है, हमने बताया कि हमें दिक्कतें हो। हमने ये नहीं कहा कि भाई गैस की कोई दिक्कत नहीं है, अफवाह है। हम ग्राउंड पे गए और हमने ग्राउंड से दिखाया कि अफवाह उन्हीं को लग रहा है जो स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, जो कि जनता के बीच में नहीं जाते हैं, जो करोड़ों के मंचों पे बैठ करके कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब अफवाह है। जनता की तकलीफें अफवाह है क्या? सीधा सा सवाल ये मेरा सरकार से है कि जनता की परेशानियां आपको क्यों नहीं नजर आती हैं? जब चुनाव आते हैं तब लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, चुनाव बीतते ही फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आज एक बार फिर से पलायन की स्थिति हो गई है। अगर अफवाह है परेशानियां लोगों की तो फिर पलायन की स्थिति क्यों बनी है? कोई भी अपने घर से 10 कदम जा करके किसी भी एजेंसी पे चला जाए, किसी भी बस स्टेशन पे चला जाए, रेलवे स्टेशन पे चला जाए, उसे हकीकत नजर आ जाएगी। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ये हकीकत सामने ना आए। और मैं एक बार फिर से यही कहूंगी कि जब अपराध ना हो करके अपराध को एक्सपोज करना अपराध हो जाए, इसका मतलब है कि दिक्कत किसी अपराधी को ही हो रही है, कमान कहीं तो किसी गड़बड़ हाथ में है। वरना आप ये सोचिए कि बच्चों के सामने खेल दिखाने वाले बच्चों के अकाउंट से इतना कैसे डर जा रहे हैं कि 6-7 साल की बच्ची का अकाउंट बैन किया गया है भारत में। 6 साल की बच्ची का अकाउंट। ये कौन लोग हैं? ये इतना क्यों डर रहे हैं? खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये वो शेर है जिसको पढ़कर जब कॉलेज के दिनों में हम लोग थे तो हमको लगा कि भैया तलवार से और तीर कमान से ज्यादा धारदार हथियार तो अखबार है या प्रेस है या मीडियम है या हमारी आवाज है, हमारी बोली है। और वही चीज सोचकर हम लोग पत्रकारिता में आए। बहुत सारे लोग ये फ्रीडम एक्सप्रेशन का मामला तो है ही, फ्री वॉइस का मामला तो है ही, मामला लाइवलीहुड का भी है, मामला आजीविका का भी है। और तमाम तानाशाही प्रवृत्ति जानते हैं कि अगर पेट पर लात मार दो तो जो संघर्ष है शायद उसे कम किया जा सके। लेकिन जो अकबर इलाहाबादी साहब के शेर से प्रेरित लोग होंगे वो कहां पेट पर लात मारने से डरने वाले हैं। बहरहाल न्यूज डिगी जो कई सारे प्लेटफॉर्म्स पॉलिटिक्स समेत, शंभू सर यहाँ बैठे हुए हैं, नेशनल दस्तक यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ पूजा। इन्हीं साधारण इंट्रोज के साथ हम अपनी वीडियो बनाते हैं। कोशिश हमेशा ये होती है जनता दल की कि उनकी आवाज बन सके जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती। और ये आप हमारी वीडियोस को देखकर बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सीधी सरल भाषा में मैं बात करती हूँ, नपी-तुली भाषा में बात करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि किसी चीज को लेकर विवाद ना हो, ये पूरी कोशिश होती है। क्योंकि जिस समय में हम काम कर रहे हैं हमें पता है कि हमारे सरों पे तलवारें निरंतर लटकी हुई हैं और वो कभी भी चल सकती हैं। हमारे सर पे ये तलवार बिहार चुनाव से पहले चली थी और हमारा फेसबुक पेज जो है वो इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। जो भी पॉलिटिक्स के साथ हुआ है, नेशनल दस्तक के साथ हुआ है, हमारे साथ ये काफी पहले हो गया था, बिहार इलेक्शन से ठीक पहले। और हमें बिहार इलेक्शन के लिए निकलना था। इसका असर उस वक्त ये हुआ कि हम तैयारी करके बैठे थे बिहार इलेक्शन कवर करने की, और क्योंकि हमारा फेसबुक पेज 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स से ज्यादा का था, अचानक से उसने
इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और सीधी तौर पर आप समझ सकते हैं कि वो एक तरीके से आपके पेट पर लात पड़ती है। आप एक छोटी सी टीम है, कोशिश कर रहे हैं, तमाम मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसमें लगे कि किस तरीके से हम उसे रिवाइव कर सके, कैसे रिस्ट्रिक्शन हटा सके। हमने तमाम कोशिशें की, छोटा सा वीडियो बनाया, जितने लोगों को जानते थे उन्हें हमने कांटेक्ट किया कि वो उस वक्त आवाज उठाएं। और यहाँ इस वक्त बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स का धन्यवाद करना, क्योंकि हमने उस वक्त कोशिश की ये आवाज उठाने की, पर उस वक्त शायद हम इकलौते चैनल थे जिससे रिस्ट्रिक्ट किया गया था, तो ये आवाज इतनी बड़ी नहीं हुई। आज जब लोगों के आपस में एक साथ ऐसी सिचुएशन आई है, और यहाँ शायद सरकार से गलती हो गई कि एक साथ ये 3-4 बड़े चैनल उन्होंने बैन करने पर उन्होंने किया, और उसके बाद ये आवाज उठकर आई। मुझे लगता है अगर अलग अलग हुआ होता कुछ समय के बाद, तो शायद आज भी हम यहाँ ऐसे नहीं बैठे होते। और इस गलती का आज ये फायदा है कि सरकार को नसीहत दे रही है। बिल्कुल नसीहत दे रही है, ये चेतावनी है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां होगी, और उसका फायदा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से किसी को मिलेगा। और आज जब हम यहाँ एक मंच पर बैठे हैं, अब यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है, और जरूरी है कि जब हम मंच पर आ रहे हैं तो इसका पूरा फायदा उठाया जाए। और अब जो कुछ सरकार करने की कोशिश कर रही है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो कोशिश की जा रही है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है, 15 दिन के नोटिस के बाद जो असली रिस्ट्रिक्शंस आएंगे उस पर हमें फोकस करना है। ये जो कुछ हुआ है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम दूसरा फेसबुक पेज बना लेते हैं, हमने भी बना लिया, हमने भी काम करना शुरू कर दिया, आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो कुछ होने वाला है हमें उस पर फोकस करना है, और उसके लिए अभी ये लड़ाई महज शुरू हुई है। आज ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। ऐसे हमें न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने होंगे, और न जाने कितनी ज्यादा मीटिंग्स और कितनी ज्यादा ऐसी लड़ाइयां अभी लड़नी है। अगर अभी हमने इस लड़ाई को रोक दिया तो ये आगे कहीं भी किसी के लिए भी आप खतरा हो सकता है, कोई भी काम नहीं कर पाएगा इस मीडिया इंडस्ट्री में। और सबसे अहम सवाल, जो सही सवाल है, जो आप पूछते हैं, जिन लोगों तक आप पहुंचते हैं, वरना सवाल पूछने वाले दूसरे तबके के भी लोग हैं जो आजकल ये भी पूछते हैं पानी नहीं मिला, तो उस सवाल को अगर कोई काउंटर कर रहा है, जो बता रहा है कि हाँ नहीं मिला, और उसकी वजह से आपको जवाबदेही आज भी देनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खड़े रहें, आपकी आवाज बुलंद रहे, तो इसी तरह लड़ना होगा। ये महज शुरुआत है, इस बात को गांठ बांध दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं मथुरा से आता हूँ। 2017 में अपनी पढ़ाई करने दिल्ली आया था, पत्रकारिता की पढ़ाई की, डिग्री ली इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 2022 में न्यूज डिगी की स्थापना की। न्यूज डिगी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और वेबसाइट के माध्यम से पत्रकारिता कर रहा था, और 28 मार्च तक हम बड़े जोर शोर से काम कर रहे थे। हमारे पीछे कोई बड़ा धनाढ्य व्यक्ति नहीं है जिसके पास अपार धन है और वो लगा रहा था और हम काम कर रहे थे। हम अपनी जेब से ही लगा रहे थे जो हमसे हो पा रहा था, और उसी के दम पर लगातार काम करते वक्त हमने इंस्टाग्राम पर, न्यूज डिगी के इंस्टाग्राम पर 488 के तक का सफर तय किया। पूरे मार्च में 3 मार्च को 400 के हमारे कंप्लीट हुए थे, 4 लाख फॉलोअर कंप्लीट हुए थे, और 28 मार्च को 488 थे जब आखिरी बार मैंने अकाउंट को देखा था। और 29 मार्च की सुबह जब हम वो मैसेज देखते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी मैसेज के, सर्कुलेशन के, आप सीधे अकाउंट को ध्वस्त कर देते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं। आज आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे हैं, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके डालेंगे, आप सोच के देखिए कल आप सुबह उठें और वो अकाउंट ध्वस्त हो जाए, उसे सस्पेंड कर दिया जाए। आप एक बार मन में वो विचार लाकर देखिए कि किस तरीके का आपका मनोभाव होगा। पूरे 4 साल 5 साल लगकर एक विद्यार्थी, एक छात्र, मेरी 25-26 साल उम्र है, और न्यूज डिगी को हमने खड़ा किया। तमाम लोग मेहनत करते हैं, और एक झटके में 4-5 साल की मेहनत को एक झटके में खत्म कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तमाम लोग मुझे कहते थे नौकरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, हमने कहा जी पत्रकारिता करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर जैसा कि नीरज जी ने कहा कि पेट पर लात मार दोगे और सपनों पर लात मार दोगे तो व्यक्ति झुकेगा, मगर हम उन व्यक्तियों में से नहीं है जो झुक जाएं। आज संदेश साफ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि आप कितने भी वार कर लीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। बात इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर की नहीं है, बात अपनी रखने की है। आप अभी कल ही इतने तमाम लोग हैं, एक भाई है रंजन यादव, उनका 300 के अकाउंट था, सस्पेंड कर दिया। 3 दिन बाद उन्होंने दोबारा मेहनत करी, एक और अकाउंट बनाया, उस पर 15,000 फॉलोअर पहुंचे, फिर उसे कल रात 1 अप्रैल की रात को सस्पेंड कर दिया। आप क्या करना चाहते हैं? एक कंटेंट क्रिएटर मेहनत कर रहा है, वो कंटेंट बना रहा है, और आप सीधे अटैक कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए आप कितने डरे हुए हैं।
आप किस किस से डर रहे हैं? एक बच्ची से डर रहे हैं, एक क्रिएटर से डर रहे हैं। 3 दिन के अकाउंट को आप सस्पेंड कर दे रहे हैं बिना किसी रीजन के। आपके पास कोई एक ठोस सबूत नहीं है। आप ये चेतावनी नहीं दे रहे हैं कि आप इस वीडियो को हटा लो, आप इस पोस्ट को हटा लो, हमें इससे दिक्कत है। आप सीधे अकाउंट ही सस्पेंड कर दे रहे हैं। तो ये समय है भाइयों, ये सोचने का और ये जानने का कि आखिर कब तक हम ये सहने वाले हैं और क्यों सहने वाले हैं और ये हो क्यों रहा है हमारे साथ। मैं मॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया। और आज अगर हम सब ने, आप जो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सोचिए, अगर आज आपने जाकर ये मीटिंग और ये वीडियो डाले और कल अकाउंट सस्पेंड हो गया, तब आप क्या करने वाले हैं? आप अपने आप से जरूर पूछिए, चाहे किसी को मत बताइए। यही मनोभाव मॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक और राजीव निगम सर, न्यूज डिग्गी और उन तमाम क्रिएटर्स का है जिनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।